नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डायमंड ज्ञान अड्डा में। और मैं अतुल आज फिर से जो महत्वपूर्ण 20 प्रश्न हैं हिस्ट्री के, जैन धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित, उनको लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि आज आपके लिए इन प्रश्नों में क्या खास है। पहला प्रश्न कहता है कि मिलिंद पंडू एंड मिलिंद के प्रश्न एंड राजा मिलिंद और किस बुद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? नागसेन, नागार्जुन, नागभट्ट या कुमारिल भट्ट? तो दोस्तों इसका ऑप्शन है ए पार्ट, यानी कि नागसेन इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। महायान एंड बौद्ध धर्म में इन बोधिसत्व अवलोकितेश्वर इनको और किस अन्य नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो दोस्तों एक बात याद रखिए कि जो महायान है इसमें बोधिसत्व, किसका? बोधिसत्व की संकल्पना की गई है। बोधिसत्व की संकल्पना की गई है। बोधिसत्व का होता क्या है कि कोई भी व्यक्ति मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूं, कोई भी व्यक्ति जो बोधिसत्व या कह सकते हैं बोधिचित्त का विकास कर रहा होता है, बोधिसत्व कहलाता है। जो आपका बोधिचित्त का विकास कर रहा होता है, का विकास कर रहा होता है, बोधिसत्व कहलाता है। ठीक है दोस्तों, और इनके सबसे प्रसिद्ध या कह सकते हैं सबसे प्रतिष्ठित बोधिसत्व जो हुए, जिनको आप एक तरीके से समझिए देवता भी कहा गया, वो बोधिसत्व हुए अवलोकितेश्वर। कौन हुए? अवलोकितेश्वर। तो ये बोधिसत्व हुए महायान से संबंधित है, और यानी कि इन्होंने बोधिचित्त का विकास किया बहुत अच्छे से, इसलिए बोधिसत्व कहलाए। और इन्हीं का जो दूसरा नाम था, इनको पद्मपाणि क्या कहा जाता था? पद्मपाणि की संज्ञा दी गई। तो आपसे पूछा है यही प्रश्न कि अवलोकितेश्वर जो है उनको किस अन्य नाम से जाना जाता था? तो इसका ऑप्शन है सी, पद्मपाणि के नाम से। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या कहता है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं कि कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है, मृत्यु के पश्चात ही मोक्ष संभव है। सी पार्ट आपका क्या कहता है? सी पार्ट, स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। दोनों ही विश्वास करते हैं, ये है कि दोनों दोनों का ही विश्वास माना जा रहा है इसमें, मतलब कि दोनों ही सत्य हो, वो वाला केस है। स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, और जीवन में मध्यम मार्ग सर्वश्रेष्ठ है। दोस्तों देखिए, ये जो जीवन में मध्यम मार्ग सर्वश्रेष्ठ है ये कहा गया है, तो ये आपका बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, बौद्ध धर्म। जबकि अगर बात करें जैन धर्म की, तो जैन धर्म में मध्यम मार्ग की बात नहीं करी गई है। जैन धर्म में कठोर तपस्या की बात करी गई है, अगर आपको मतलब कि निर्वाण प्राप्त करना है। ठीक है, स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, और मृत्यु के पश्चात ही मोक्ष संभव है। ये भी बात जो है, मृत्यु के पश्चात मोक्ष संभव है, ये बात जैन धर्म की है, लेकिन बौद्ध धर्म में ऐसा नहीं मानते। कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है। ठीक है, कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं, यही दोनों मिलकर विश्वास रखते हैं, यानी कि ए पार्ट इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है? बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? अहिंसा पर बल, जाति रहित समाज, देवी देवताओं की पूजा या स्तूप पूजा? तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही है, यानी देवी देवताओं की पूजा। ये सबसे बड़ा आप कह सकते हो कि इनके बीच में अंतर है। जो महायान होते थे और जो हीनयान होते थे, इन दोनों में यही सबसे बड़ा अंतर था कि महायान जो होते थे वो आपके देवी देवताओं की पूजा में विश्वास नहीं रखते थे, लेकिन जो हीनयान होते थे वो देवी देवताओं की पूजा में विश्वास रखते थे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जैन धर्म श्वेतांबर तथा दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, अशोक के समय में, कनिष्क के समय में, या फिर इनमें से कोई नहीं? ठीक है, या फिर इनमें से कोई नहीं दोस्तों। तो इसका आपका ऑप्शन सही है, ए पार्ट, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। आपको बता दूं, श्वेतांबर और दिगंबर ये दो संप्रदायों में जैन धर्म विभाजित हुआ किनके? चंद्रगुप्त मौर्य के समय काल में। लेकिन
हीनयान और महायान, हीनयान और महायान, हीनयान और महायान, इन दो संप्रदायों में आपका बौद्ध धर्म विभाजित हुआ किनके शासनकाल में? तो कनिष्क के शासनकाल में। ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है आपका? सुमेलित करें, ठीक है, सुमेलित करें। ये छठा प्रश्न है, थोड़ा सा इसमें दिक्कत हो गई। ये छठा प्रश्न है। प्रथम बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति, तृतीय बौद्ध संगीति और चतुर्थ बौद्ध संगीति। अब आपको बताना है महाकश्यप, सब्बकामी, मोग्गालीपुत्र तिस्स या वसुमित्र। आपको इनको मैच करना है। ये सारे जो है वो है आपके अध्यक्ष, क्या है? अध्यक्ष ही, ठीक है। जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी तो उसके थे महाकश्यप, सही है ये। द्वितीय के सब्बकामी थे, तृतीय के मोग्गलीपुत्र तिस्स थे। देखो तिस्स से आप याद रखो तृतीय, ठीक है। और द्वितीय बौद्ध संगीति के थे सब्बकामी, और प्रथम के थे महाकश्यप, और चतुर्थ के थे वसुमित्र। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न क्या कहता है दोस्तों? निम्न में से कौन से धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं? हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, या फिर ये तीन? केवल एक, दो वन तीन, वन एवं थ्री, या फिर वन टू थ्री? तो इसका ए पार्ट सही है, यानी कि हिंदू धर्म में भी आपको पता है कि पुनर्जन्म में विश्वास किया जाता है, ठीक है। और इसी तरीके से बौद्ध धर्म में भी, और इसी तरीके से जैन धर्म में भी किया जाता है। अब अगला प्रश्न देखिए, सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न कह रहा है आपका कि बौद्ध संगीतियों के चार आयोजकों का सही क्रम क्या है? कालाशोक, अजातशत्रु, अशोक, कनिष्क, कनिष्क, अशोक, कालाशोक या अजातशत्रु, अशोक, कालाशोक, अजातशत्रु, कनिष्क, या फिर अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। तो आपको मैंने बताया था कि पहले कौन थे? सबसे पहले अजातशत्रु। दूसरे कौन थे दोस्तों? वो थे आपके, दूसरे कौन थे? कालाशोक, कालाशोक। तृतीय कौन थे आपके? तृतीय थे आपके अशोक। और चतुर्थ कौन थे? चतुर्थ थे आपके, बताइए, कनिष्क। तो ये इस तरीके से हो गया। पहले अजातशत्रु देख लीजिए, फिर कालाशोक, फिर अशोक और फिर कनिष्क, यानी कि इसका ऑप्शन कौन सा सही हो गया? आपका डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि निम्न में से कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है? सुत्त, जातक, विनय या अधिक धम्म? सुत्त, जातक, विनय या अधिक धम्म? तो दोस्तों इसमें जातक नहीं है। जातक आपका त्रिपिटक का अंग नहीं है। ऋग्वेद में किन दो जैन तीर्थकरों का उल्लेख मिलता है? अरिस्टेनम, अरिस्टनेमी, पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ और निर्ग्रंथनाथ पुत्र, अश्वजीत और संजय एंड वेलिटी पुत्र, या ऋषभदेव और पार्श्वनाथ? ये चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा है। तो दोस्तों इसमें आपके ऋग्वेद में जो तीर्थकरों का उल्लेख मिलता है वो अरिस्टेनमी और पार्श्वनाथ का उल्लेख मिलता है, यानी ये ऑप्शन आपका सही है। 10वें प्रश्न को देखते हैं। 10वां प्रश्न क्या कहता है? 10वां प्रश्न पूछ रहा है कि केवलिन, जिन, महावीर और निर्ग्रंथ, ये चारों को आपको यहाँ से मिलाना है। तो दोस्तों मैंने बताया था आपको केवलिन। केवलिन क्या होता है? जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है जैन धर्म में तो उनको कैवल्य या केवलिन कहा जाता है। कैवल्य कहा जाता है उस क्रिया को, और जो ज्ञान प्राप्त करते हैं उनको केवलिन कहा जाता है। जिन, देखिए जैन धर्म में जैन, जैन जो शब्द है ये मिलकर बना है जिन से। किससे? जिन से। और जिन मतलब होता है जीतना। क्या होता है? जीतना। किनको जीतना? इंद्रियों को जीतना। इंद्रियों को जीतना। इंद्रियों को जीतना जो है वो जिन कहलाता है। तो बताइए जिन जो है वो इंद्रियों को जीतना, केवलिन पूर्ण ज्ञानी, महावीर मतलब, महावीर मतलब कि अति अपरिमित पराक्रमी, और निर्ग्रंथ माने बंधन रहित, यानी इसका भी ऑप्शन आपका क्या हो गया? ए पार्ट इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की? अगला प्रश्न है, महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ करी? कुंडग्राम में, पावा में, वैशाली में या वाराणसी में? तो दोस्तों इन्होंने की है पावा में। पावा इज द राइट आंसर, ठीक है। पावापुरी इज द राइट आंसर। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन बना? गोशाल बना, मल्लेनाथ बना, सुधर्मन बना, या वज्र स्वामी बना? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों ये बने थे सुधर्मन। कौन बने थे? सुधर्मन। ये महावीर की मृत्यु के बाद जैन धर्म के अगले अध्यक्ष के रूप में आए थे। जैन साहित्य को क्या कहा जाता था? निगम, ग्रंथ, बखार या आगम?
तो दोस्तों आगम कहा जाता था। ए पार्ट इज द राइट आंसर। जैन ग्रंथ एंड कल्प सूत्र के रचयिता कौन थे? ये सारे क्वेश्चन ही बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप इनको लाइक करते रहिए। साथ ही साथ नए जुड़े अगर चैनल से तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि नियमित रूप से हम प्रश्नोत्तरी भी ला रहे हैं और करंट अफेयर्स भी ला रहे हैं। तो सभी जितने भी इंपॉर्टेंट कंटेंट हो सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको हम लोग कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोग भी इसमें थोड़ा सा योगदान दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। जैन ग्रंथ कल्प सूत्र के रचयिता कौन थे? भद्रबाहु, स्थूलभद्र, हेमचंद्र या स्वयंभू? तो आपका इसका ऑप्शन है भद्रबाहु। क्या है? भद्रबाहु, यानी ए पार्ट इज द राइट आंसर। भद्रबाहु जो थे वो आपके जैन ग्रंथ कल्प सूत्र के रचयिता थे। ठीक है, और ये बता दूं मैं कि ये जो कल्प सूत्र था ये संस्कृत भाषा में लिखा गया था। कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि कल्प सूत्र जो था ये आपका किस भाषा में था? संस्कृत, संस्कृत भाषा में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा। अगला है परिशिष्ट पर्व, जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है, के रचयिता कौन थे? भद्रबाहु, स्थूलभद्र, हेमचंद्र या स्वयंभू? तो दोस्तों इसका ऑप्शन सही है सी पार्ट, यानी कि हेमचंद्र ने परिशिष्ट पर्व की रचना की थी। किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? दोस्तों किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों ये है भगवती सूत्र। कौन सा? भगवती सूत्र। इसमें आपको 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 17वां, जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा था? आपको पता ही है कि पार्श्वनाथ ने क्या जोड़ा था। बताइए, पार्श्वनाथ ने कौन कौन से आपके महाव्रत थे? अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ये 3 थे। और उसके बाद जो चौथा महाव्रत था वो महावीर स्वामी ने जोड़ा था, जो क्या था? ब्रह्मचर्य, यानी कि डी इज द राइट आंसर। दोस्तों अब ये जैन शिल्प कला के उदाहरण है। उड़ीसा का बाघ गुफा, खंडगिरी, हाथी गुम्फा मंदिर, आबू राजस्थान का दिलवाड़ा मंदिर, ये आपको बहुत ही फेमस है राजस्थान में दिलवाड़ा मंदिर, रणकपुर एंड जोधपुर के निकट का चौमुख मंदिर, श्रवण बेलगोला एंड कर्नाटक का गोमतेश्वर या बाहुबली की प्रतिमा। तो दोस्तों ये आपसे पूछा गया है कि इसका ऑप्शन कौन सा होगा। तो जैन शिल्प कला में मैं बता दूं आपको, इसका ऑप्शन होगा ए, यानी कि ये सारे ही ऑप्शन सही है। जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? बंगाल के पाल, बंगाल के सैन, गुजरात के चालुक्य या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका ऑप्शन आपका हो गया गुजरात के चालुक्य। कौन हो गए? गुजरात के चालुक्य ने जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण प्रदान। अगला प्रश्न है, शुद्धोधन कौन थे? तो आपको पता है कि बुद्ध के पिता थे। महामाया इनकी माता थी। प्रजापति गौतमी इनकी मौसी थी, विमाता थी, जिन्होंने इनका लालन पोषण किया था। यशोधरा जो थी इनकी पत्नी थी। तो इस तरीके से महत्वपूर्ण 20 प्रश्न आज के आपके इतिहास के कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों। इसी तरीके से आप आगे बढ़ते रहिए और हम लोग आपको और इसी तरीके से प्रश्नों को कराते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों में इस सेशन को शेयर भी कर सकते हैं आप। धन्यवाद।